नमस्ते बच्चों। आज हम लोग तुम्हारा जो एकांकी संचय है उसका अगला जो वीडियो है, अगला जो भाग है उसे करेंगे, जिसमें हम महाभारत की एक सांझ जो भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है उसको हम काफ़ी भागों में कर चुके हैं। तो इसके अगले भाग में हम दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में हुए वार्तालाप को करेंगे। यहाँ तक की कहानी में है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन अब जो है वो मरणासन्न है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है और वह दर्द से करहा रहा है, उसे चोट लगी है और वो युधिष्ठिर को कह रहा है कि मुझे कम से कम जीवित रहते हुए ना तुमने मुझे शांति से रहने दिया, अब मैं मरने वाला हूँ, तो मुझे कम से कम अब शांति से रहने दो, मुझे अब शांति से मरने दो। तो दुर्योधन युधिष्ठिर को ये भी कह रहा है कि तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थ को न्याय का नाम दे रहे हो, स्वार्थ को धर्म का नाम दे रहे हो, तो ये सब ढकोसले, ये सब दिखावा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो दुर्योधन की बात सुनकर युधिष्ठिर कह रहा है कि स्वार्थ, दुर्योधन स्वार्थ यानी मैं जो कर रहा हूँ तुमको वो मेरा स्वार्थ लग रहा है, तो ये गलत बात है। तो इसके बाद का भाग कुछ इस तरह से, दुर्योधन और नहीं तो क्या, यानी तुम जो कर रहे हो वो तो तुम्हारा स्वार्थ ही है। जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, और यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। यानी इस राज्य पर, ये जो हस्तिनापुर का राज्य है, इस पर तुम्हारा रत्ती भर यानी थोड़ा सा भी अधिकार नहीं था। यह स्वार्थ का तांडव, और इसके लिए तुमने इतना युद्ध किया, ये युद्ध इस राज्य को पाने के लिए तुमने इतना कुछ रचा। भला किस न्याय से तुम्हें राज्याधिकार की मांग की, यानी तुम जो ये हस्तिनापुर को अपना राज्य कह रहे हो, तुम कह रहे हो वो तुम्हारा अधिकार है, तो किस न्याय से तुम ये मांग रहे हो? ये तुम्हारा राज्य अधिकार नहीं है। हमेशा यही होता है कि राजा जो होता है उसका बड़ा पुत्र वही राजा बनता है। तो मेरे पिता जो थे धृतराष्ट्र, वो बड़े पुत्र थे तो वही राजा बने, और उनका बड़ा पुत्र मैं हूँ तो मैं ही राजा बनूंगा। तो किस अधिकार से तुम ये कहते हो कि ये हस्तिनापुर राज्य जो है वो तुम्हारा है? युधिष्ठिर, दुर्योधन, मन को टटोल कर देखो, क्या यह तुम्हारे कथन का सार्थक है? यानी ये जो तुम कह रहे हो, तुम्हारा मन क्या इस बात को मानने के लिए तैयार है? क्या तुम नहीं जानते हो कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? यानी पिता जब राजा होता है तो उसके राज्य पर किसका अधिकार होता है? फिर राजा पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? यानी क्योंकि दुर्योधन के पिता जो थे वो धृतराष्ट्र, वो जन्मांध थे, वो अंधे थे, इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया था। इसीलिए वो कह रहे हैं कि महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं। यानी तुम कह रहे हो कि मैं इस राज्य का अधिकारी नहीं हूँ, या मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सकता हूँ। तो ये जो बात है ये तुम किस अधिकार से कह रहे हो? क्योंकि पांडु का पुत्र मैं हूँ और मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, इस बात को तो तुमको पता है, तुम ये जानते हो, तो तुम किस अधिकार से ये कह रहे हो कि मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सकता हूँ? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास यही एक तर्क है ना? यानी बस केवल तुम्हारे पास यही एक बात है जिसको लेकर तुम इतना टटोल रहे हो, इतनी सारी बातें कह रहे हो। परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? यानी तुम मुझे ये एक बात बताओ कि क्या तुमको मालूम है कि जिस राज्य पर, यानी हस्तिनापुर राज्य पर तुम अपना अधिकार चाहते थे, तुम्हें मिला भी, अभी युद्ध करके मिला, लेकिन शुरू से तुम चाहते थे कि ये राज्य जो है वो तुम्हें मिले, लेकिन ये राज्य तुम्हारे पिता के पास कैसे गया ये तुम्हें पता है? क्या जन्माधिकार से, यानी क्या तुम्हें जन्म के अधिकार से ये मिला है? क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो पांडु के पुत्र जो है नाम से थे, क्योंकि कुंती को ये वरदान प्राप्त था कि वो जब उसने जब विवाह नहीं किया था तो उसने एक ऋषि का
की सेवा की थी, तो उस ऋषि ने उसे एक वरदान दिया था कि तुम जब किसी भी भगवान को तुम अगर इस मंत्र से बुलाओगी तो वो आएंगे और वो तुम्हारी सहायता करेंगे। तो उसने उसको जो वरदान दिया गया था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसका टेस्ट करूं। तो उसने सूर्य भगवान की स्तुति की थी। तो सूर्य भगवान ने उसे एक पुत्र दिया जो कर्ण के नाम से जाना जाता है। तब वो अविवाहित थी, कुंवारी थी। तो उसने सोचा कि मैं अविवाहित हूँ, मैं कुंवारी हूँ, तो मेरे पास अगर एक बच्चा रहेगा तो मुझे बहुत बदनामी होगी, मेरे राज्य में मेरे पिता, मेरे माता की, सभी की बहुत बदनामी होगी। तो उसने क्या किया, उसने उस बच्चे को पानी में बहा दिया, जो बाद में सूत पुत्र कर्ण बना और जिसको बहुत सारे वरदान प्राप्त थे, और उसको भी मार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये जो 3 पुत्र थे कुंती के, ये तीनों पुत्र उसे वरदान के रूप में ही मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि वो पांडव के अपने पुत्र नहीं थे, लेकिन पांडव के नाम से जाने जाते हैं कि वो पांडव के पुत्र हैं। लेकिन जन्म, इसीलिए कह रहे कि जन्माधिकार से, यानी क्या जन्म के अधिकार से तुम हस्तिनापुर के पुत्र थे, जो तुम इस अधिकार को कहते हो कि तुम्हें चाहिए? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्यभार केवल इसीलिए मिला था कि मेरे पिता अंधे थे, यानी तो मेरे जो पिता थे वो अंधे थे, इसीलिए तुम्हारे पिता को राज्य का अधिकार दिया गया था कि वो राज्य की देखभाल करे। उनको राजा नहीं बनाया गया था डायरेक्ट। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती है, यानी वो अंधे थे, इसीलिए राज्य को चलाने में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था, वह मेरे पिता का था। यानी इस राज्य पर केवल मेरे पिता का ही अधिकार था, क्योंकि मेरे पिता जो है वो अंधे थे, उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती थी राज्य को चलाने के लिए, राज्य के संचालन के लिए, इसीलिए तुम्हारे पिता को राजा बनाया गया था। तुम ये मत समझो कि जन्म के अधिकार से तुम्हारे पिता को राज्य मिला था और तुम उनके पुत्र हो, इसीलिए ये राज्य भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। यहाँ पर जो है वो दुर्योधन बहुत अच्छी एक तर्क की बात कह रहे हैं कि तुम ये जो आशा लगा के बैठे हुए थे कि तुम ही इस राज्य के अधिकारी हो, तुम्हें ही ये राज्य अधिकार मिलना चाहिए, ये गलत बात है। ये अधिकार तुम्हें नहीं, उन्हें मेरे पिता को ही मिलना चाहिए था, और मुझे मिलना चाहिए था मेरे पिता के सूत्र में। युधिष्ठिर, ये तो ठीक है, पर एक बात, चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं, क्या राज्य नियम ये नहीं कहता? तो युधिष्ठिर जो है अब इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पिता को जब राज्य का अधिकार मिला था, मेरे पिता जब राज्य के राजा बने थे, तो उनके पश्चात, यानी उनके बाद मैं ही उनका एकमात्र पुत्र, बड़ा पुत्र हूँ, जो एकमात्र नहीं, मैं ही उनका बड़ा पुत्र हूँ, तो उस अधिकार से तो ये राज्य मुझे ही मिलना चाहिए था। ये राज्य अधिकार नहीं है, नियम, ये राज्य का नियम नहीं है। तो दुर्योधन जो है वो कह रहा है, राज्य नियम की चिंता कब की तुमने? यानी राज्य की जो नियम थी, राज मतलब एक राजा का जो नियम होता है, वो उस नियम की चिंता तुमने की, कब की थी? अन्यथा इस बात को समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य का पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। यानी अगर तुम ये बात कहते हो कि ठीक है, तुम्हारे पिता राजा बने, तुम्हारे पिता को राज्य के संचालन का अधिकार दिया था, राज्य को चलाने का अधिकार दिया था, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, उसके बाद मेरे पिता के उपरांत मुझे मिलना चाहिए, ये बात भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन दुर्योधन कह रहा है कि तुम्हारे पिता के उपरांत, यानी तुम्हारे पिता की भी मृत्यु हो गई थी, तो राज्य का जो मूल अधिकार था, राज्य का जो कर्ता धर्ता था, वो तो मेरे पिता ही थे। जब वह जिसे चाहे व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे, यानी मेरे पिता ही तो किसी को भी राज्य दे सकते थे, तो मेरे पिता ने जो किया वो ठीक ही किया। तो युधिष्ठिर कह रहा है, यह केवल तुम्हारा निजी मत है, यानी तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अपनी सोच है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया, यानी किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही जो तुम कह रहे हो। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य
अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की। यानी युधिष्ठिर जो है वो कह रहे हैं कि तुम खाली ये बात कह रहे हो, लेकिन पितामह भीष्म ने कभी ये बात नहीं की, महात्मा विदुर ने भी नहीं की, जो मंत्री थे, कृपाचार्य जो यहाँ के ये थे, क्या कहते हैं, उनके शिक्षक थे उनके राज्य के, तो उन्होंने भी नहीं कही। कभी स्वयं धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी बात नहीं की जो बात तुम कह रहे हो। यानी तुम्हारी सोच और इन सभी की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। तो आज का पाठ यहीं तक, और अगला भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।